हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है जी। इसको ट्राई करते हैं। एक्स वाई 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। वाई जेड 24 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स 10 दिन तक काम किया एक्स ने। वाई ने 18 दिन तक काम किया और जेड ने बाकी का काम 13 दिनों में कंप्लीट किया। ठीक है। जेड अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन अनदर 13 डेज। ओके। सो एक्स ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। और वाई ने भी 10 दिन तक काम किया होगा यहाँ पे। ठीक है। एक्स एंड वाई, क्योंकि वो अगर 10 दिन तक एक्स ने काम किया और वाई ने भी काम किया, सॉरी यहाँ पे ये है एक्स, और वाई ने भी अगर 10 दिनों तक काम किया तो जो बाकी बचा वो है 8 दिन। क्योंकि वाई ने 18 दिन तक काम किया ना, तो 10 दिन तक तो एक्स के साथ काम कर लिया, बाकी बचे 8 दिन। ठीक है, और काम किया। जेड जेड ने 8 दिन तक वाई के साथ काम किया। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूँ तो वाई ने 10 दिन तो एक्स के साथ काम किया, 8 दिन और काम किया। जेड ने 8 दिन तक और काम किया और 5 दिन ये। ठीक है, 13 दिन तक ये हो गया, 18 दिन तक ये, और एक्स ने काम किया 10 दिन तक। ठीक है। तो एक्स वाई 20 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। और कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। ठीक है। तो कितना काम कर लिया? 10/20, हाफ यूनिट्स काम उन्होंने कर लिया। तो बचा कितना? 1 यूनिट काम हम हमेशा अज्यूम करते हैं, तो बाकी बचा हाफ यूनिट। अब y जो है 10 दिन तो x के साथ काम किया और z के साथ 8 दिन तक और काम किया। अब y z जो है वो 24 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक दिन में 1/24 यूनिट्स। और क्योंकि वाई जेड ने 8 दिन तक काम किया है, तो इंटू 8 इतना काम और किया वाई जेड ने, दैट इज 1/3। तो अब हाफ तो एक्स वाई ने कर दिया था, वाई जेड ने बाकी बचा हुआ काम किया, सॉरी बचे हुए काम में से 1/3 किया। तो अब कितना बच गया? दैट इज 6 and 1, 1/6 और बच गया। अब z के लिए ये 1/6 काम बचा है जो उसने बाकी के 5 दिन में किया। 8 दिन तो y के साथ कर लिया, अब 13 दिन तक काम करना था, तो बाकी बचे हुए 5 दिन उसने 1/6 काम किया। तो z ने 1/6 काम किया 5 दिन में। तो 1 यूनिट कितने में करेगा? 30 डेज में। तो हमने z का निकाल लिया कि कितना काम करेगा। अब वो पूछ रहा है कि x और z टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन कितने दिनों में। ठीक है, एक्स वाई जेड 75% ओरिजिनल काम का कितने दिनों में करेंगे। ठीक है जी। तो यहां से क्या हो सकता है? अब हमें पता लग गया कि जेड जो है वो अकेला 30 दिन में काम को कर सकता है। वाई जेड कितने में कर सकते हैं? 24 डेज में। तो वाई अकेला कितने में करेगा? 1/24 माइनस 1/30। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा? 125 - 4, यानी कि y अकेला किसी उस काम को 120 डेज में कर सकता है। अब हमें पता है कि एक्स वाई 20 दिन में कर सकते हैं, और y अकेला भी पता है 120 दिन में कर सकता है। तो x अकेला कितने दिन में करेगा? 1/20 माइनस 1/120, दैट मीन्स 120 एंड 6 - 1, 5/120, दैट इज 24। तो y 120 दिन में करेगा, x 24 दिन में करेगा उसी काम को अकेला, और z 30 दिन में करेगा। हमें बताना है कि x और z 75% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। अब ओरिजिनल काम हम कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल काम निकालने के लिए हमें जितने वो अकेले कर रहे हैं, जितने दिन में x कर रहा है उस काम को 24 दिन में, y कर रहा है 120 डेज में, और z कर रहा है 30 डेज में। सो इसका हम लेते हैं एलसीएम। वो होता है हमारा काम, वर्क, और वर्क होगा 120। ठीक है जी, 120 वर्क हो गया हमारे पास। अब इसका 75% निकालो पहले।
यानी कि 75% क्या होता है, 3/4, 4 3 सो 90 यूनिट काम करना है एक्स और जेड को। ठीक है जी, एक्स और जेड को। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, 3/4 ऑफ द होल वर्क इज 90 यूनिट्स, ये 90 यूनिट करना है हमको। तो अगर काम 120 है तो x एक दिन में 5 यूनिट करेगा, z एक दिन में सॉरी 4 यूनिट करेगा, 4 यूनिट। ठीक है जी, बिकॉज 120/24 इज 5 यूनिट्स, 120/30 इज 4 यूनिट्स। तो x और z का ही हमें बताना है कि ये 90 यूनिट्स कितने दिन में करेंगे, बिकॉज हमारा टोटल काम का 75% 90 यूनिट्स मिला है हमें। तो 90 यूनिट्स और कितने मतलब एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 5 + 4, एक्स और जेड टोटल मिला के 9 यूनिट्स। तो कितने दिन लगेंगे, 90/9, दैट इज 10 days। सो ऑप्शन बी इज आर आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,